अगर एंटी महिला होता हमारे दोनों ऑनरेबल, तो हमारे साथ हमारे जन आक्रोश महिला सम्मेलन, जन आक्रोश महिला पद यात्रा, प्रेस ब्रीफिंग, ये सब में शामिल ही नहीं होता। हमारी सरकार ये चाहती है कि 2029 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, आगामी इलेक्शंस, तो उसमें उस चुनाव में जैसे भी हो हमारी महिलाओं को 33% लाना है। हमें डिलिमिटेशन भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है सीट्स बढ़ेंगी, क्योंकि डिलिमिटेशन के साथ अगर हमारे इस वुमेन रिजर्वेशन को लेके जाएंगे तो देर होने की संभावना ज़्यादा है और आगामी चुनाव में शायद हमें ये रिजर्वेशन फिर से हम महिलाओं के लिए हमारे पास ना आ पाए। अगर ये बिल आ गया तो हम 181 सीट के साथ महिलाएं बैठेंगी वहाँ। ये भाजपा सरकार मांग रही है तो सिर्फ भाजपा के लिए ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये पूरे देश की महिलाओं के लिए, आपके राजनीतिक दलों के लिए भी ये इम्प्लीमेंट होगा। आपने भारतीय झमेला पार्टी बोला, हमें गर्व है कि हम झमेला पार्टी हैं। इस झमेला पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस कराया महिला द्वारा। इस झमेला पार्टी ने 1 अगस्त 2019 में मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक रद्द करवाया। इस झमेला पार्टी ने 370 और 35A को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान को लेके पूरे देश में परचम लहराया। इस झमेला पार्टी ने कोविड-19 में कोविन वैक्सीन भी बनाकर इस झमेला पार्टी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया। तो आप कहते हैं अगर हम झमेला पार्टी हैं तो ये अहोभाग्य हमारा कि हम झमेला करके अगर इतना आगे जा सकते हैं, तो और झमेला करना चाहिए हमें। हमारी जो मांग है उसके पीछे अगर 800-900 महिलाएं हम ला सकते हैं, तो आप भी अगर हमारी सोच को अपोज कर रहे हो तो आप भी निकाल के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ शायद हम गलत है। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ थी, इसलिए हम ये नहीं मानेंगे कि हम गलत है और ना हम ये मानने देंगे हमारी जनता को कि हमारे नेता गलत है। एक मर्द वर्ग के इंसान होके उन्होंने हमारा साथ दिया। कांग्रेस से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बिल को पास करने में आप भी हमारा साथ दें, ताकि आपकी कार्यकर्ताएं, आपके फॉलोअर्स, आपकी महिलाओं को भी इस बिल का लाभ मिले। नमस्ते सभी को, मीडिया टीम। मैं सृष्टि मायो, नामसाई डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा प्रेसिडेंट, आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे कार्यालय में। आपके माध्यम कल जो आईएनसी के महिलाओं ने हमारे सामने सवाल उठाया, उसी सवाल को जवाब देने के लिए हम सभी लोग आज मौजूद है यहाँ पे हमारे कार्यालय में। डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन के बाद सभी लोग जानते हैं आईएनसी के जनरल सेक्रेटरी पद्मा चमुंग जी और सेक्रेटरी इंदिरा जी, उनके बात को हमें थोड़ा कल जो सुना हमें बुरा लगा। ये जो प्रेस ब्रीफिंग है 21 अप्रैल को, हमारे सारे ऑनरेबल्स बैठे थे वहाँ पे, ऑनरेबल डीसीएम सर सोना मिंसर जी और ऑनरेबल एमएलए चौजिंग नमचुम जी, फॉर्मर एमएलए जुम एटे दियोरी जी, जेडपीएम अपर लेकांग श्रीमती मेरिना उरांग जी, जेडपीसी उर्मिला मांचेकुन जी, फॉर्मर नमसाई के, आप वो सभी लोग बैठे थे वहाँ पे। आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। पद्मा चमुंग जी ने सवाल उठाया कि महिला स्पीकर्स नहीं थे, महिला को मौका नहीं दिया गया बोलने के लिए। हमारे डीसीएम सर और एमएलए सर को सवाल किया गया था, लेकिन उस दिन प्रेस ब्रीफिंग और जन आक्रोश महिला सम्मेलन, जन आक्रोश पद यात्रा मैंने ही होस्ट की। मैं ही डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा होके सभी को रिक्वेस्ट भी किया। प्रेस ब्रीफिंग में ही मैंने ही हमारे ऑनरेबल डीसीएम सर और ऑनरेबल चौजिंग नमचुम जी को भी रिक्वेस्ट की कि आप बोल दें हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि हर वक्त महिलाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं हमारे ऑनरेबल दोनों। और ये भी कहा कि पद्मा चमुंग जी ये भी कहा कि एंटी महिला हमारे ऑनरेबल डीसीएम सर और ऑनरेबल जिंगनू नमचुम जी को, वो कैसे ये कह सकते हैं कि वो एंटी महिला है बोल के। अगर एंटी महिला होता हमारे दोनों ऑनरेबल, तो हमारे साथ हमारे जन आक्रोश महिला सम्मेलन, जन आक्रोश महिला पद यात्रा, प्रेस ब्रीफिंग, ये सब में शामिल ही नहीं होता।
ये बेकार की बात है पद्मा जी के। ये भी कहा पद्मा चुमुंग जी ने कि चौखम नामसाई चौखम कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई महिला को एमएलए बना दे, अगर महिला ना हो तो मुझे ही दे दो। जैसे कि आपको पता है ग्रेट पावर्स कम टू ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या आप इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि आप खुद कहा कि आप एक फ्रेशर हो। पद्मा चुमुंग जी ने हमारे ऑनरेबल एमएलए जिग्नू नामचुम जी के पिता के भी नाम लिया गया। ये सरासर गलत है। मुझे लगता है कि ये हमारे ऑनरेबल एमएलए के ऊपर ये पर्सनल अटैक किया गया है। अगर हमारे दोनों ऑनरेबल एंटी पार्टी होता तो जैसे कि मैंने कहा था, वो हमारे साथ शामिल नहीं होते हमारे जन आक्रोश महिला सम्मेलन में, और जन आक्रोश पद यात्रा में शामिल नहीं होते। ये बिल का मोटो तो ये है जेंडर इक्वलिटी। हमारे पॉलिसी मेकिंग जो अभी के समय में है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। स्वागत करती हूँ मीडिया फैटर्निटी आप सबका, कि आप सब हमारे समक्ष आज हमारे शब्दों को पूरे नामसाई के पब्लिक अथवा अरुणाचल के पब्लिक तक ले जाने के लिए आप सब यहाँ पे आए। धन्यवाद। आगे मैडम के बाद मैं भी यहाँ पे कुछ शब्द जोड़ना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आना चाहती हूँ आंकड़ों पर। तो आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा में 543 सीट्स है, आज के टाइम पे 543 सीट्स है, और उनमें से सिर्फ 74 हमारी महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं लोकसभा में। आने वाले टाइम में हमें पता है कि डिलिमिटेशन आएगा और उसके साथ सीटें बढ़ेंगी, कुछ 800 से 850 तक सीटें जाएंगी। तब हमारी महिलाओं को 250 कुछ सीटें मिलेंगी 33 रिजर्वेशन के तहत। लेकिन डिलिमिटेशन के साथ अगर हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल जाता है तो शायद हम 2029 के 29 वाले इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में हमारी महिलाओं को ये आरक्षण उपलब्ध ना करा पाए, क्योंकि ये जो बिल है 2023 में पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन क्या हुआ 2024 के इलेक्शंस में बहुत जल्दी या फिर कुछ कारणवश ये पास नहीं हो पाया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारी सरकार ये चाहती है कि 2029 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, आगामी इलेक्शंस, तो उसमें उस चुनाव में जैसे भी हो हमारी महिलाओं को 33% लाना है। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि डिलिमिटेशन आ रहा है, हमें डिलिमिटेशन भी चाहिए क्योंकि हमें पता है सीट्स बढ़ेंगी। लेकिन बस अभी के लिए, क्योंकि डिलिमिटेशन के साथ अगर हमारे इस वुमेन रिजर्वेशन को लेके जाएंगे तो देर होने की संभावना ज़्यादा है, और आगामी चुनाव में शायद हमें ये रिजर्वेशन फिर से हम महिलाओं के लिए हमारे पास ना आ पाए। इसीलिए हम बस ये कह रहे हैं कि यही जो आंकड़ा है 543 के हिसाब से ही हमें अगर ये वुमेन रिजर्वेशन बिल मिल जाता है तो भी हम आज के टाइम पे 74 के हिसाब से 13.8% सिर्फ वुमेन्स लोकसभा में रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर ये बिल आ गया तो हम 181 सीट के साथ महिलाएं बैठेंगी वहां पे। इस बिल के तहत हम कोई नहीं कह रहे कि ये रिजेक्ट हो गया, हमें चाहिए, हम बस मांग रहे हैं कि आप हमें जल्दी से जल्दी ये बिल दे दे। और अगर डिलिमिटेशन के साथ जाएंगे तो क्या पता शायद ये देरी हो सकती है और फिर से 5 सालों के लिए हमें रुकना पड़ेगा, तो हम महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा वेट पीरियड बहुत लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं 33% या 50% आगे जाए। तो क्या पता इस बार हमें 33 मिल जाएगा तो आने वाले चुनावों में हमें 50% भी मिल जाएगा। बस हम बीजेपी की तरफ से बस हम इतनी ही मांग करते हैं कि आईएनसी, मैडम ने बताया कि आईएनसी की जो महिला कार्यकर्ता है उन्होंने कल हमारे जो लीडर्स है, 2 बड़े दिग्गज लीडर अरुणाचल प्रदेश में जाने जाते हैं। एक है हमारे ऑनरेबल उप मुख्यमंत्री हमारे डीसीएम सर जी श्रीमान डॉक्टर चौना मेन जी, और एक है हमारे स्थायी विधायक श्रीमान जिग्नू नामचुम जी। एक अगर वरिष्ठ नेता में गिने जाते हैं तो एक एक्टिव युवा नेता में गिने जाते हैं।
तो हमारा सौभाग्य है कि उन दोनों ने मिलकर हमारा समर्थन किया इस बिल को पास कराने में, क्योंकि जबकि पता है सबको कि रिजर्वेशन आएगा तो 33% में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन लग सकता है, फिर भी उन्होंने हमारा समर्थन किया, क्योंकि यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कहाँ ले जाना चाहती है, अपने कंधों से कंधे मिलाकर चलाना चाहती है। हमारी आईएनसी की जनरल सेक्रेटरी पद्मा चमुंग जी ने जो कहा था, एक ही स्कीम का नाम लिया उन्होंने। कल मैंने उनके प्रेस ब्रीफिंग में देखा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उनके सवाल पे मैं जवाब देना चाहती हूँ कि नामसाई एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट होने के हिसाब से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ सबसे ज्यादा नामसाई में पॉपुलर है। कैसे पॉपुलर है, अभी मैं बताना चाहूंगी आपको कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है कौन, सीडीपीओ डिपार्टमेंट। तो सीडीपीओ के साथ लगातार क्वार्टरली एक मीटिंग बैठी जाती है टास्क फोर्स की, जिसमें डीसी सर भी रहते हैं, और इसमें देखा जाता है कि कुमारियों कन्याओं के लिए क्या क्या किया गया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक सूची है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि फ्री एनीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था हमारी जो एडल्ट पीरियड आने से पहले जो हमारी कुमारी कन्याएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, उनके लिए। उसके बाद गर्ल्स मैराथन किया जाता है ताकि स्पोर्ट के माध्यम से उन्हें एनकरेजमेंट मिले। फिर है मैट्रिक में जिन्होंने हाईएस्ट परसेंटेज लाते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसी स्कीम के तहत उन्हें फेलिसिटेट किया जाता है, आभार व्यक्त करा जाता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, क्योंकि आगे जाके क्लास 12 है, कॉलेज है, टेस्ट है, कितने टेस्ट आजकल हम कितने एसएससी जब से एपीपीएससी आ गया है, हमारी लड़कियां आगे बढ़ के आती है। सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, हमारे ईटानगर की लड़कियों को देखिए, उधर जितने भी रीजन है वहां की एपीपीएससी में ज्यादातर वही नाम है लड़कियों का, क्योंकि इसी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन्हें ये प्रोत्साहन दिया जाता है। आगे में और एक सेफ्टी और एम्पावरमेंट के भी बहुत इसी में है, जो वुमेन्स पुलिस स्टेशन वगैरह खोले गए हैं, जैसे कि तेजू में है एक सेल, तो उसमें भी वो भी क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपनी बेटियों को बचाने के लिए, महिला सशक्तिकरण, महिला के सुरक्षा के लिए ही ये स्कीम आया गया है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, प्लस हमारा डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन है। मुझे पता है कि नामसाई कैसा था, क्योंकि मैं सामने स्कूल में पढ़ने जाती थी महादेवपुर जेएनबी में, मुझे पता था कि उस समय नामसाई क्या था और आज का नामसाई क्या है। आज के टाइम पे हमारे नेताओं के ऊपर आप उंगली उठाती हैं, हम ये नहीं कहते, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पक्ष विपक्ष होना जरूरी है। आप क्वेश्चन करेंगे तभी हम जवाब देंगे, आप जवाब करेंगे तभी हम उस पे और क्वेश्चन उठाएंगे। तो पक्ष विपक्ष के हिसाब से आप कह सकते हैं, लेकिन जब सामने आपको पूरा डेकोरेटिव दिखाई दे रहा है कि क्या चल रहा है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, कैसे डेवलपमेंट से क्या कुछ नहीं हो रहा है, उसके बावजूद अगर आप सवाल उठाए तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। यहाँ पे है देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके बारे में हम आज लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं भी क्यों, क्योंकि हमें ये चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि ये भाजपा सरकार जबरदस्ती मांग रही है, ऐसा नहीं। ये भाजपा सरकार मांग रही है तो सिर्फ भाजपा के लिए ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये पूरे देश की महिलाओं के लिए, आपके राजनीतिक दलों के लिए भी ये इम्प्लीमेंट होगा। सिर्फ भाजपा सरकार के लिए ये इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। अगर जहां पे रिजर्वेशन लगेगा वहां पे बीजेपी की महिला भी लड़ेगी, आईएनसी की महिला भी लड़ेगी, एनसीपी की महिला भी लड़ेगी, तो हर एक महिला में से जो जीतेगा वो रिप्रेजेंट करेगा। तो वहां पे पुरुषों का कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ताकि आप डायरेक्ट लड़ो भी तो एक दूसरे के बीच में लड़ो, जो जीतेगा, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे, जो ज्यादा अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। तो रिजर्वेशन सिर्फ बीजेपी की महिलाओं के लिए नहीं है, रिजर्वेशन पूरे देश की महिलाओं के लिए है, पूरे भारत वर्ष की महिलाओं के लिए हम मांग रहे हैं। और हमारे पीछे जो हमारे नेता, दिग्गज नेता खड़े हैं, वो भी इसीलिए मांग रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, लखपति दीदी की योजना हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। कौन सी दीदी? लखपति। मेरा खुद का एसएजी है, मैं खुद एक लखपति दीदी हूँ।
उसके बाद आती है महिला सम्मान भारत बचत योजना। बचत योजना में भी आती है, जिसमें आपको जैसे भी आपको बचत करके 75% कुछ आपको 7.5% ईयरली आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें पीएम उज्ज्वला योजना, एक एक घर में उज्ज्वला योजना है आज के दिन पे नामसाई में। सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत योजना के तहत हमारे यहाँ पे हम बाहर सोच करने कभी नहीं जाते थे। हमारे सबके घर पे कच्चा टॉयलेट होता था। हम दूसरे प्रदेशों की तरह बाहर जंगल खेतों में नहीं जाते थे, लेकिन कच्चा टॉयलेट था, वो भी हाइजीनिक नहीं था। फिर भी आज एक एक घर में एक पक्का शौचालय है। किस गवर्नमेंट के तहत? हमारी गवर्नमेंट के तहत, हमारी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट की तहत पीएम मातृ वंदन योजना, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को 5,000 तक रुपए दिए जाते हैं उनके अकाउंट में, ताकि वो हेल्दी खा सके और एक हेल्दी बेबी को इस दुनिया में ला सके। आगे ये रही स्कीम्स की बात। कल उन्होंने फॉर्मर एमएलए जूमम एते देवदी जी, जो कि हमारी बड़ी बहन है, फॉर्मर लिकांग 48 लकांग की एमएलए रह चुकी हैं, उनके बारे में कहा कि वो एमएलए है, फिर जेडपीएम सीट क्यों दिया? आप अपनी महिला मोर्चाओं को दो, किसी औरत को दो। तो क्या मैडम वो औरत नहीं है? सबसे पहली बात, 2019 में जब उन्हें असेंबली इलेक्शन का टिकट दिया गया, तब वो भाजपा नामसाई डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट थी। उसके बाद 2025 में जब उन्हें पंचायत का जेडपीएम टिकट दिया गया लोअर लकांग का, तब वो स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट थी। स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट है महिला माइनॉरिटी मोर्चा की। मैं बोलना चाहूंगी, वो कहती है कि महिलाओं को टिकट नहीं देते। यहाँ पे है हमारी बासानू दिलांग मैडम जी, जो कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट अभी भी है, इन्हें भी टिकट दे के जिताया गया है। हमारी मेरीना ओरांग मैडम है, जो कि मंडल की वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें भी टिकट दे के जिताया गया। तो महिलाओं को कहाँ पीछे छोड़ा है, मुझे ये जानना है। रिजर्वेशन होने ना होते हुए भी अगर मिलता है किसी महिलाओं को, तो इसमें क्या खराबी? और आप देख लीजिए, जैसे कि हमारे भाजपा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी महिला है, महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है अरुणाचल में। तो महिलाओं को कहाँ से पीछे छोड़ा गया है? और मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो ये बोलना वाजिब है ही नहीं, क्योंकि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम आपके सामने कुछ बोल सक रहे हैं, तो ये मनोबल भी हमें भाजपा ने ही दिया है। तब जाके आपके समक्ष आज हम बैठ के इस बिल के बारे में जो आईएनसी ने जो हमें बातें बोली है, उसके बारे में हम जवाब दे पा रहे हैं। किस वजह से? हमें वो मनोबल भाजपा ने दिया है। आपने एंडिंग में श्रीमती पद्मा चोमुंग जी, जीएस ऑफ आईएनसी, आपने भारतीय झमेला पार्टी बोला हमें। चलिए ठीक है, हम मानते हैं हम झमेला पार्टी है, हमें गर्व है कि हम झमेला पार्टी हैं, क्योंकि इस झमेला पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस कराया महिला द्वारा। इस झमेला पार्टी ने 1 अगस्त 2019 में मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक रद्द करवाया। इस झमेला पार्टी ने 370 और 35A को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान को लेके पूरे देश में परचम लहराया। इस झमेला पार्टी ने कोविड-19 में अपने ही देश में कोविन वैक्सीन भी बनाकर इस झमेला पार्टी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया। तो आप कहते हैं अगर हम झमेला पार्टी हैं, तो ये अहोभाग्य हमारा कि हम झमेला करके अगर इतना आगे जा सकते हैं, तो और झमेला करना चाहिए हमें। अगर आप हमें बोलना चाहते हो, हम कभी भी किसी पार्टी को ये नहीं कहेंगे कि आप झमेला करते हो। ये हर एक पार्टी अपने स्तर पे काम करती है, आप भी अपने स्तर पे काम करते हो। जैसे कि आपने हमारी रैली नहीं देखी होगी, मैडम ने बताया कि महिला कहाँ है, आप पूछते हो महिला कहाँ है। उस दिन आपको हमारी रैली देखनी चाहिए थी। 700 से 800 महिला थे, उन्होंने बारिश में भी नारा लगा के 2 माइल तक आए, वो मल्टीपर्पज हॉल से लेके। तो आप बताइए, आप बोलते हैं कि महिलाओं को पता नहीं है इस बिल के बारे में। अगर नहीं पता है तो क्या महिलाओं के कानों में रुई ठूसी हुई है या आंखों में काला चश्मा है, जो वो मल्टीपर्पज से लेके यहाँ तक नारे लगा के पहुंच गई हैं? आपको पता होना चाहिए। आपने अगर प्रेस ब्रीफिंग देखी है, तो सम्मेलन में प्रेस ब्रीफिंग में हमारे ऑनरेबल डीसीएम सर और ऑनरेबल
हमारे स्थायी विधायक जिंगनू सर ने बहुत ही अच्छी तरह इस बिल को एक्सप्लेन किया है प्रेस ब्रीफिंग में भी, और अथवा सम्मेलन में जब वो मंच पे खड़े थे तब भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह इस बिल को एक्सप्लेन में बताया। हमारी महिलाएं ऐसी नहीं है कि आप ले जाओगे और चले, और उसमें हमारी सिर्फ पार्टी की महिलाएं नहीं थी, ऐसे जीज थे, एनजीओ थे जिनके अपने विचार है, जिनकी अपनी सोच है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। आप भी कभी ऐसा धरना निकालिए, हमें दिखाइए कि कौन कौन आपके हमारी जो सोच है, हमारी जो मांग है, उसके पीछे अगर 800-900 महिलाएं हम ला सकते हैं, तो आप भी अगर हमारी सोच को अपोज कर रहे हो तो आप भी निकाल के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ शायद हम गलत है। लेकिन हमारी महिलाओं ने हमारा साथ दिया, बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ थी, इसलिए हम ये नहीं मानेंगे कि हम गलत है, और ना हम ये मानने देंगे हमारी जनता को कि हमारे नेता गलत है। एक मर्द वर्ग के इंसान होके उन्होंने हमारा साथ दिया, हम तो उनको दिल से धन्यवाद करते हैं एज ए महिला। इस महिला प्रेस ब्रीफिंग में मैं बस नामसाई की जनता और पूरे अरुणाचल की जनता को इतना ही बोलना चाहूंगी, हमारा कोई पर्सनल कोई ऐसी मांग नहीं है जो बहुत ही किसी के डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, किसी के ऊपर हम कुछ इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें बस ये चाहिए कि आप भी हमारा साथ दें। कांग्रेस से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बिल को पास करने में आप भी हमारा साथ दें, ताकि आपकी कार्यकर्ताएं, आपके फॉलोअर्स, आपकी महिलाओं को भी इस बिल का लाभ मिले। हम बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हुए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और यहीं पे हमारी प्रेस ब्रीफिंग खत्म करना चाहती हूँ। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद।